वो भी एक दिन लेट पूछ रहा हूँ। जी नासिर, आपको कुछ पूछना बेटा? मतलब जी जी। हम्म हम्म। ठीक है, फिर क्या हुआ? अरे यार, वो तो डायरेक्टली ऐड होगा जैसे पहले ऐड किया था, सिंपल तरीके से व्यू टैब में जाकर के हो जाएगा। ऐसे कैसे काम चलेंगे अगर हम आगे जाएंगे पीछे का भूलेंगे? और फायर फाइटिंग में तो लगभग ये पूरा ही हो गया, टैंक का सप्लाई वगैरह सारा बता दिया मैंने आपको फिर तो। ओके, फायर फाइटिंग में फ्लोर प्लान बनाए, सीलिंग प्लान बनाना भूल गए, ऐसा ही कुछ है? तो कुछ मत करो, किसी भी प्लान पे रहो एज इट इज। ऊपर जाओ, मेन्यू बार, व्यू टैब में प्लान व्यू में सीलिंग प्लान क्लिक करो। एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट करो मैकेनिकल सीलिंग को और उसको नाम दे दो फायर सीलिंग। यहाँ उसका सब डिसिप्लिन फायर फाइटिंग कर दो, फिर ओके करो। यहाँ से डो नॉट डुप्लीकेट हटाओ, जो जो बनाना है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दो, बन जाएगा सीलिंग प्लान। ठीक है जी, ये फायर फाइटिंग का प्लान आपको कंप्लीट करना है, फिर इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी तो। जब तक आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आए। इसके बीच में छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पाइप की फिटिंग या पाइप की एक्सेसरीज। पाइप फिटिंग या पाइप एक्सेसरीज क्या होती हैं? जैसे कहीं पर आपने ये एल्बो और टी जो लग रही है, ये भी पाइप फिटिंग का ही पार्ट है। लेकिन कुछ अदर चीज़ें भी होती हैं एसेसरीज में, जैसे कहीं पर वॉल्व लगाना है आपको, बटरफ्लाई वॉल्व, वॉल्व भी कई तरह की होती हैं। तो आप क्या करिए, ऊपर आइए अपने सिस्टम स्टैब में। सिस्टम स्टैब में आने के बाद आपके पास यहाँ आ जाते हैं आप पाइप में, यहाँ देखो पाइप फिटिंग होता है, यहाँ पाइप एक्सेसरीज होता है। पाइप एक्सेसरीज में आप आ जाइए, यहाँ कोई भी पाइप एक्सेसरीज लोडेड नहीं है। आप यस पर क्लिक करो। ये पाइप एक्सेसरीज होती हैं, जैसे कहीं पर स्कूप लगाना है आपको, कहीं पर प्रेशर गेज मेजर करना है, कहीं पर स्ट्रेनर लगाना है। अब यूज़ क्या है इनका, वो डिज़ाइनर आपको मार्क करके दे देगा, लेकिन आपको कहीं पर अगर प्लेस करना है कोई कंपोनेंट, तो आप प्लेस कैसे करते हैं? स्टूल ले लो। आपको यहाँ से वेज फ्लो मीटर चाहिए आपको, ये सारे कंपोनेंट्स आपको यूज़ करना है। जो भी कंपोनेंट आप क्या करिए, यहाँ से जस्ट उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके जैसे आप ओपन करेंगे, लोड हो जाएगा कंपोनेंट। ऑलरेडी आपने देखा ना कैड फाइल में अवेलेबल होता है, तो वहाँ लिखा होगा क्या साइज आपको चाहिए। अब आप चेक कर लो कि आपका जो डायमीटर है वो कितना है, 150 mm। आप ऊपर जाइए, पाइप एसेसरीज पर क्लिक करिए। एसेसरीज पर क्लिक करेंगे, स्ट्रेनर आ जाएगा। जिस साइज का लगाना है उस साइज का सेलेक्ट करके बस आपको सेंटर लाइन चूज करनी है। सेंटर लाइन चूज करते ही आपका कंपोनेंट प्लेस हो जाएगा। ये पाइप एक्सेसरीज का पार्ट है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें होती हैं पाइप एक्सेसरीज में। वापस जाइए, लोड फैमिली में आइए, इसमें एक स्टेप पीछे आ जाइए। देखो यहाँ वॉल्स का एक फोल्डर है। वॉल्स फोल्डर में आ जाए तो यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइप की वॉल है। कहीं कंट्रोल वॉल, कहीं चेक वॉल, कहीं ग्लोब वॉल, कहीं गेट वॉल, कहीं रिलीफ वॉल, कहीं डायफ्राम वॉल। तो मल्टीपल टाइप की वॉल्स होती हैं। जो जिस टाइप की वॉल आपको लगानी है, जस्ट आप उसको वॉल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, वो वॉल लोड हो जाएगी। अब ये वॉल्व आपको कहाँ लगानी है, आप जाइए और जा करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली प्लेस कर सकते हैं। वो कंपोनेंट जैसे ही प्लेस होगा ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा आपके कंपोनेंट के अंदर, जहाँ भी आपको प्लेस करना होगा। जैसे आप लगाएंगे, लगाते ही वॉल क्या होगी, प्लेस हो जाएगी। वॉल को सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसका डायमीटर भी फिक्स कर सकते हैं कि आपको डायमीटर कितना चाहिए वॉल का।
वो प्लेस हो जाएगा। जब आप 3D में उस कंपोनेंट को चेक करेंगे तो देखो वॉल्व्स, ये आपकी वॉल्व प्लेस है। अब इसका ये जो लीवर है इसको देखो इंटरचेंज यहाँ से कर सकते हो आप, ऊपर नीचे कैसे चाहिए। दूसरी चीज इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप ऐसे 90 45 90 डिग्री पे ऐसे। हैंडल को ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आते हैं चेंज करने के लिए, जैसा आपको चाहिए आप वैसा सेट कर सकते हैं लीवर को। तो वॉल्व्स यानी कि पाइप एक्सेसरीज और पाइप फिटिंग भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं उसी कंपोनेंट के साथ साथ। ये सारी चीज हो गई है। पाइप में एक चीज बचती है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स पाइप। फ्लेक्स पाइप जो आएगा वो प्लम्बिंग के अंडर में आएगा, जैसे वॉश बेसिन वगैरह के नीचे आप देखते हो ना एक फ्लेक्स पाइप लगा होता है, बेसिन वगैरह के नीचे जो हम लगाते हैं उसको हम फ्लेक्स पाइप बोलते हैं। तो ऐसी जगह हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स पाइप वगैरह का यूज कर सकते हैं। बाकी जैसे आपने कहीं पर पाइप बनाया और आपको उस पाइप के पैरेलल पाइप बनाने की जरूरत है। मान लीजिए आपने एक पाइप बनाया यहाँ, यहाँ ये एक पाइप बनाया। अब आपको पैरेलल पाइप बनाने की जरूरत है, यानी कि एक से ज्यादा पाइप ले जाने हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अभी आपने बोला आपको 3 हॉरिजॉन्टल चाहिए और 2 वर्टिकल चाहिए। गैपिंग जो चाहिए आपको वो 300 चाहिए और यहाँ पर चाहिए 150, ये चलो 200। जब आप कर्सर यहाँ लेकर आओगे तो आप देखो उसके पैरेलल पाइप दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक बार में एक का बनाएगा। कर्सर यहाँ लाइए और क्या करिए, टैब की दबाइए, देखो पूरा हाईलाइट हो गया। ध्यान से सुनो, कर्सर लाइए और टैब की प्रेस करो। टैब प्रेस करते ही देखो पूरा दिखा रहा है। अब क्लिक करते ही क्या हुआ, उसने पैरेलल पाइप्स बना दिए। ये 3 क्या है, हॉरिजॉन्टल है, 2 जो है वो वर्टिकल है। ये आपके क्या हो गए, क्रिएट हो गए यहाँ से पाइप्स। आपने ये देखा यहाँ पर क्या हो गए, ये आपके पाइप्स हो गए कंप्लीट। 3 हॉरिजॉन्टल है, 2 वर्टिकल है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाइप से स्टार्ट कर सकते हैं कंप्लीट। पैरेलल पाइप से नाम बोलते हैं। तो आप यहाँ से पैरेलल पाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। पाइप फिटिंग्स है, पाइप एक्सेसरीज है, पाइप है या प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या होता है, लाइन डायग्राम बनाने के लिए होता है। आपने जस्ट एक लाइन डायग्राम बना दिया, जब वो बन जाएगा आपको दिखेगा, आप 3D में जाओगे दिखेगा जरूर, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम की तरह दिखता है। फायदा यह है कि बाद में आप इसे पूरे को सेलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट प्लेस होल्डर। तो ये पाइप में पाइप फिटिंग के साथ ऐड हो जाता है, पाइप्स में कन्वर्ट करने के काम आ जाता है। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पाइप। तो इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। आप ये क्रिएट कर सकते हैं, ये काम आ जाता है कई बार। 2D स्केच आपके पास है, आपने एक सिंगल लाइन डायग्राम बना दिया, फिर बाद में उस सिंगल लाइन डायग्राम के प्लेस होल्डर को कन्वर्ट कर दिया है पाइप और पाइप फिटिंग्स के अंदर। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, उसे कहते हैं पाइप प्लेस होल्डर। ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और नहीं है। हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है प्लम्बिंग, एक न्यू टॉपिक। मैकेनिकल को हम मिनिमाइज करेंगे, हमें प्लम्बिंग स्टार्ट करना है। अब आप लोग बताइए। हाँ जी बेटे, कंपोनेंट्स, पाइप फिटिंग्स, पाइप टाइप्स, कनेक्शंस, हर चीज मैंने बता दिया आपको। जितना भी काम होना है होना इसी तरीके से, कुछ नया सेटअप नहीं है इसके अंदर एड ऑन होना। कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करनी होगी आपको, कुछ कंपोनेंट्स की, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे ना। कुछ कंपोनेंट ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि फायर फाइटिंग अलग चीज है और एक फायर सेफ्टी है, वो इलेक्ट्रिकल के अंडर में आएगा। जैसे फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर्स, ये जो चीजें लगेंगी ना, मैनुअल पुल स्टेशन, कहीं गैस सिलेंडर आपको रखना है, ये फायर फाइटिंग वाले जो सिलेंडर लगे होते हैं, तो ये सारी चीजें सेफ्टी के अंडर में आती हैं। दोनों चीज अलग अलग है। यहाँ हमने सीखा जो पाइपिंग के कनेक्शंस हैं वो। सेफ्टी सिस्टम एक अलग कंपोनेंट है, वो इलेक्ट्रिकल में जो हम एक सब डिसिप्लिन बनता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में बनवाया था आपसे, वो फायर सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के अंडर में बनेगा।
ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल जब स्टार्ट होगा उस वक्त बात करेंगे उसकी। और कुछ पूछना है आप में से किसी को इससे रिलेटेड? अब प्लम्बिंग के लिए बताइए, प्लम्बिंग के लिए क्या करना है? फायर फाइटिंग कब कंप्लीट कर लेंगे आप? तो एक स्टूडेंट के इनपुट के हिसाब से नहीं चल सकता, हमें बैच के हिसाब से सब लोगों के इनपुट चाहिए, ये क्या कर रहे हैं। अगेन प्लम्बिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 2 लेक्चर में प्लम्बिंग खत्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्लम्बिंग में। जी सर, आप आगे कंटिन्यू करिए सर, ये हम लोग पीछे से चलिएगा और हो जाएगा सर। जहाँ दिक्कत होगी वीडियो देख लेंगे, इसमें पूछ लेंगे सर। सर करवा दीजिए सर, लेकिन वीडियो डाल दीजिएगा प्लीज। भाई ध्यान दो लेक्चर पे, हर चीज हर जगह हर चीज की लेक्चर सीरीज नहीं होती। फिर तो यार मेरी समझ में ये बात नहीं आती, लेक्चर अटेंड करते क्यों हो? 100% डिपेंडेंसी मत बनाओ। डाउट आए उन चीजों के लिए हम ले सकते हैं, मैं डाउट आपसे डेली पूछता हूँ। आज के काम को आज करोगे तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा आप लोगों का काम। ऐसा आप खुद सोचो, आप बैच में जितने स्टूडेंट है बाकी स्टूडेंट भी तो काम कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं कर रहा काम। वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बैक टू बैक बैचेस होते हैं, उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड टाइम चाहिए। अली मैं ये नासिर है, अपने आप रिकॉर्ड कर लेते हैं लेक्चर, आप भी कर लो, किसने मना किया है ऑनलाइन लेने के लिए? लेते सर रहो, मैं रिकॉर्ड करता कर हूँ, लो लेकिन पहले। पता नहीं इसमें दिक्कत आ रही है सर, जब से विंडो डाली होता ही नहीं है इसमें। बेटे वो चीज छोड़ दो, अब मेन मुद्दे पर आ जाए आप। खैर हम लोगों को एक नया सब डिसिप्लिन नहीं कह सकते, एक सेपरेट डिसिप्लिन कहलाता है, दैट इज प्लम्बिंग। अब अगेन वही देखो, सेम सिनारियो पे चलो, काम कैसे होता है। दो चीज होंगी हमारे पास होंगे प्लम्बिंग फिक्सचर्स, हमारे पास होंगे प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स। इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स। इनके थ्रू हम इनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। नाउ कनेक्ट करने के लिए अब आपके पास क्या क्या सिनारियोज आएंगे। पाइपिंग सिस्टम्स, जैसे क्या क्या पाइपिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, हमें ये चेक करना है। इसमें होगा सैनिटरी वेस्ट, इसमें होगा कोल्ड वाटर सप्लाई, इसमें होगा हॉट वाटर सप्लाई, और सैनिटरी वेस्ट दो तरीके के पाइप्स के लिए यूज किया जा सकता है। एक को कह देते हैं इन जनरल पीवीसी वेस्ट पाइप, और दूसरा कहला जाता है सोयल पाइप। इनकी हमें ज़रूरत है, इनके कनेक्शंस हैं। फिर अगेन जो भी इक्विपमेंट्स जो भी फिक्सचर्स हम प्लेस करेंगे उन सब के कनेक्शंस हैं। कई बार क्या होता है, जो प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं या प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स हैं वो आर्किटेक्चर मॉडल में प्लेस्ड होते हैं, यानी कि वो आर्किटेक्चर मॉडल में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं ऑलरेडी। आप उनको यूज कर सकते हैं और पाइप्स का कनेक्शंस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ रेविट पर आता हूँ, ये आपने आर्किटेक्चर मॉडल लिंक किया था, आपको याद हो। मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जा रहा हूँ पहले, और मैं यहाँ से जो जोन्स हैं HVAC जोन्स पहले ही हटा रहा हूँ। अब फिलहाल देखो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ WC लगी हुई है, यहाँ बेसिन्स लगी हुई हैं, और इधर ये मेंस वॉशरूम है, यहाँ यूरिनल भी है, बेसिन्स भी हैं और
WC भी है। अगर मैं यहाँ से कोई एक सेक्शन कट करूँ, सेक्शन कट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो WC लगी हुई है। मैंने क्या किया, यहाँ प्रॉपर्टीज में इस सेक्शन बॉक्स के जो डिसिप्लिन है मेरा प्लम्बिंग, उसे मैंने चेंज कर दिया एज ए कोऑर्डिनेशन। ये गेट्स हैं जो लगे हुए हैं, पीछे WC मुझे दिख रही हैं, इन गेट के पीछे की कोऑर्डिनेशन में तो सब कुछ दिखता है एज इट इज। मैंने इसे वापस से प्लम्बिंग कर दिया। ये आपके पास WC है। अब ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह सेलेक्ट तो हो नहीं सकती। अगर ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह सेलेक्ट नहीं हो सकती तो इनमें कनेक्टर्स अवेलेबल नहीं है जहां से ले जाकर मैं पाइप कनेक्ट कर दूंगा। इसलिए मेरे सामने प्रॉब्लम्स हैं इनको यूज करने के लिए। तो इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं इनको यहाँ से हाइड कर दूं और प्लम्बिंग फिक्सचर्स और प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स मैं अपने आप यहाँ पहले प्लेस करूं, फिर उनके कनेक्शंस करूं। दो तरीके मेरे पास आएंगे। ठीक है, मुझे 2 मिनट देना प्लीज आप।
हेलो जी। अब हम दूसरे मोटो पे बात करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स भी खुद प्लेस करेंगे एमईपी के अंदर ही और फिर उनके कनेक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं उनका रेफरेंस लेकर हम अपने कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको लोकेशन का पता होगा कि कहाँ प्लेस करना है और कितने एलिवेशन पे करना है, हम उसको मैच कर सकते हैं अपने आर्किटेक्चर मॉडल के साथ। अब आ जाइए सिस्टम स्टैप। सिस्टम स्टैप में देखो यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन है ना, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग में ही प्लम्बिंग फिक्सचर। प्लम्बिंग फिक्सचर को सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में आपके पास कुछ ऑप्शंस लोड हो रहे हैं। यहाँ पर यूरिनल का ऑप्शन है, वाटर क्लोजेट का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से वाटर क्लोजेट को चूज कर लूँ और वहाँ से बोलूँ प्लेस ऑन वर्टिकल फेस, यानी कि वॉल पे लगाना है, तो देखो ये इसी टाइप का कंपोनेंट है जो प्लेस्ड कर रखा है आपने। कोई और कंपोनेंट आपको ढूंढना है, आप वापस जाइए प्लम्बिंग फिक्सचर, लोड फैमिली। लोड फैमिली में आप ऊपर से यहाँ प्लम्बिंग में एमईपी में प्लम्बिंग फिक्सचर। यहाँ पर प्लम्बिंग के सारे फिक्सचर्स अवेलेबल हैं। हमें यहाँ से वाटर क्लोजेट में जाना है। वाटर क्लोजेट के ऑप्शंस ये आपके पास हैं। ये फ्लश टैंक के साथ है और ये विदाउट फ्लश टैंक है, फ्लोर माउंटेड है। तो कंपोनेंट है किस टाइप का जो आपको यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। हमारे केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं विद सिस्टर्न फ्लश टैंक के साथ। मैंने इसे ओपन किया, ये मेरा कंपोनेंट है। स्पेस बार से हम इसे रोटेट कर सकते हैं और जहाँ लगाना है आप ले जा करके क्या कर सकते हैं, उसे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेस करना है इस ओरिएंटेशन पे और यहाँ पर प्लेस करना है। WC प्लेस हो गए। अब सेक्शन व्यू पर जा करके एक बार उनको क्रॉस चेक कर लो, लोकेशन सही है उसके हिसाब से, ठीक। नाउ सेक्शन में विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आकर के यहाँ से जो प्लम्बिंग, इस पे WC के बाद यहाँ जाओ, पहले यूरिनल प्लेस करना है, फिर से जाओ प्लम्बिंग फिक्सचर, लोड फैमिली, एक स्टेप पीछे आ जाओ, यूरिनल्स यहाँ है। ये यूरिनल्स के ऑप्शंस हैं आपके पास, यूरिनल विद विंग, यूरिनल स्टॉल, यूरिनल वॉल हंग। तो ये वॉल हंग टाइप हम ले लेते हैं, वॉल के साथ फिक्स करना है। और यहाँ पर हमारे पास जो लोड हो गया 20 mm फ्लश वॉल के साथ है, एक 25 mm फ्लश वॉल के साथ है। अब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे। वर्टिकल फेस पे लगाना है तो यानी कि वॉल पर लगेगा। आपको यहाँ की ओरिएंटेशन चाहिए और एक यहाँ का चाहिए। अब मैं अलाइन करूँगा उनको इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ अलाइन हो गए। अगर मैं यहाँ से एक क्रिएट करता हूँ सेक्शन, राइट क्लिक, गो टू व्यू, थोड़ा नीचे है, अलाइन यूज करें। यहाँ पर अलाइन करना है इसको, फिर यहाँ पर अलाइन करना है इसको, तो हाइट सेम हो गई। वापस आ जाएं हम लोग प्लम्बिंग पर। यहाँ आपको बेसिन्स लगानी है, यानी कि लेबोरेटरी सिंक्स वगैरह। वापस प्लम्बिंग इक्विपमेंट पे चलते हैं, सॉरी प्लम्बिंग इक्विपमेंट नहीं, प्लम्बिंग फिक्सचर की हम बात कर रहे थे। लोड फैमिली, एक स्टेप पीछे आ जाओ, यहाँ अप्लायंसेज लेबोरेटरीज, ये कुछ ऑप्शंस है लेबोरेटरीज के। रेक्टेंगुलर, ओवल, वॉल माउंटेड, लेबोरेटरी वैनिटी बॉक्स के साथ पूरा सेट है। मैंने ये वॉल माउंटेड को सिलेक्ट किया, ओपन किया और वॉल माउंटेड है तो यहाँ आएगा। यहाँ आप रख नहीं सकते आगे। अगर आपको आगे रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस प्लेन RP, एक रेफरेंस प्लेन आपने यहाँ से यहाँ बना दिया। बनाने के बाद फिर से प्लम्बिंग फिक्सचर पे गए, ये लेबोरेटरीज को सिलेक्ट किया और आपने अपने जो प्लेन बनाया था आपने रेफरेंस प्लेन, वहाँ पर प्लेस कर दिया अपने कंपोनेंट्स को।
के साथ। ये कनेक्शंस हो गए क्या। अभी अगर मैं प्लम्बिंग में आता हूँ, अपने 3D प्लम्बिंग, तो आप यहाँ देखो, आपको डबल डबल कंपोनेंट दिख रहे हैं, आर्किटेक्चर वाले भी और जो आपने MEP में प्लेस किए वो भी। अब प्लम्बिंग प्लान में इस सेक्शन का फ्लिप कर देते हैं ज़रा, और इधर की हाइट मैनेज कर लेते हैं पहले। AL यहाँ अलाइन करना है इसको, यहाँ अलाइन करना है इसको। अब इनकी हाइट भी मैनेज हो गई, तीनों कंपोनेंट्स की। नाउ 3D में रहते हुए मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जा रहा हूँ, रेविट लिंक, आर्किटेक्चरल, इसको कस्टम किया, मॉडल कैटेगरी, इसको कस्टम किया, एनोटेशन, मॉडल में ही रहो, मॉडल कैटेगरी में ही नीचे प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स, प्लम्बिंग फिक्चर्स, दोनों को अनचेक कर दो, हट गए वो यहाँ से। अब आपको केवल अपने प्लम्बिंग वाले नजर आ रहे हैं। सेम इसी तरह फ्लोर प्लान पे विजिबिलिटी ग्राफिक्स, रेविट लिंक, कस्टम, और यहाँ पे नीचे जो प्लम्बिंग इक्विपमेंट और प्लम्बिंग फिक्चर है दोनों को हटा करके मैंने ओके कर दिया, वो सब डिसेबल। या नाउ सारे कंपोनेंट्स प्लेस हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, कनेक्शन करना है। देखो, अगर आप किसी भी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है कनेक्ट इनटू, अगर मैं क्लिक करूं तो वो यहाँ से बता देता है, देखो कनेक्टर 1 किसका है, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर का। कनेक्टर 2 कौन सा, सैनिटरी का 100 mm, ये सैनिटरी वेस्ट है आउटलेट। एक डोमेस्टिक कोल्ड वाटर का इनलेट है। भाई एक तो फ्लश के लिए सप्लाई चाहिए वाटर की, और एक इससे वेस्ट निकालना है वो चाहिए, ये तो दो चीज चाहिए। सेम इसी तरह आप यूरिनल को सेलेक्ट करो, कनेक्ट इनटू, यहाँ भी दो है, सैनिटरी वेस्ट 50 mm का है और कोल्ड वाटर की सप्लाई 20 mm की है। इसी तरह मैं लेबोरेटरी को सिलेक्ट करूं, कनेक्ट इनटू, यहाँ 3 कनेक्शन है, कोल्ड वाटर की सप्लाई भी है, हॉट वाटर की सप्लाई भी है, और सैनिटरी वेस्ट भी है 32 mm का। अब आप देखो सैनिटरी वेस्ट तीनों में है। यहाँ आपके पास जो पैटर्न यूज किया जाता है यहाँ कनेक्शंस करने के लिए, हम लोग एक कनेक्शन भी चला सकते हैं, एक ही पाइप से तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेबल क्या होता है हमेशा कि देखो जो आपका WCs होती हैं उसका जो वेस्ट होता है उसे सेपरेट रखा जाता है लिक्विड वेस्ट से, क्योंकि उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के वेस्ट चलते हैं, इसलिए उसके पाइप को हम अलग से करते हैं और बाकी वेस्ट पाइप्स को हम एक जगह कर देते हैं। इस टाइप से कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड चीज, ये जो फ्लोर की हैचिंग दिख रही है, मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जा रहा हूँ, यहाँ से रेविट लिंक, मॉडल और फ्लोर में जो पैटर्न है उनको हटाया। अब ये पैटर्न दिखने बंद हो गए, मुझे प्लेन दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नाउ ये फ्लोर है। अब आप एक चीज सोचो, फ्लोर में भी तो ड्रेन चाहिए ना, फ्लोर ड्रेन, फ्लोर का वेस्टेज कहाँ जाएगा, फ्लोर जब वॉश, अगर आप फर्श धो रहे होंगे या कुछ ऐसा कर रहे होंगे तो एक फ्लोर ड्रेन भी तो चाहिए ना हमें वेस्टेज के लिए। तो आप क्या करिए, ऊपर से प्लम्बिंग फिक्सचर में वापस जाइए, प्लम्बिंग फिक्सचर में जाने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज में देख लो, पहले फ्लोर ड्रेन ऐड होगा, ये रहा फ्लोर ड्रेन। ये हमने 100 mm वाला ले लिया, फ्लोर ड्रेन हमें यूज करना है। ऊपर से प्लेस ऑन फेस, यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, मैंने प्लेस कर दिया। रीजन क्या है, जो फ्लोर ड्रेन है वो तो मेरा 0 से नीचे जाएगा, लेवल से नीचे जाएगा, तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में, सॉरी व्यू रेंज, VR प्रेस करो आप, व्यू रेंज में आपका बॉटम लेवल 0 है और 0 से नीचे आप देख नहीं रहे। मैंने डेप्थ को अनलिमिटेड कर दिया, नीचे का सब कुछ दिखाई दे, तो देखो आपको ये भी दिखने लगा यूरिनल।
और क्योंकि मेरे नीचे वेस्टेज पाइप भी तो मेरे जमीन में चलेंगे ना नीचे की तरफ, तो वो भी मुझे दिखना है, इसलिए मैंने डेप्थ को क्या किया, अनलिमिटेड कर दिया व्यू रेंज से। और ये चाहिए मुझे दोनों सिंक के बीच में, यहाँ ऐसा कुछ चाहिए। ये मैंने जो प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं उनको प्लेस कर दिया। अब इसमें हॉट वाटर चाहिए। हॉट वाटर के लिए हो सकता है कोई गीजर लगा हुआ होगा, तो वो चीज आएगी प्लम्बिंग इक्विपमेंट में। ऊपर से प्लम्बिंग इक्विपमेंट पे आते हैं, लोड करना है। मैं पीछे आ जाता हूँ, प्लम्बिंग इक्विपमेंट, वाटर हीटर्स। ये एक वाटर हीटर है टैंकलेस, विदाउट टैंक वाला, जिसमें सप्लाई इन एंड आउट रहेगा। इसे भी वर्टिकल फेस पे प्लेस करना है मुझे। इधर क्यों नहीं हो रहा, पहले मैंने प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मिरर, इसके रेस्पेक्ट में ये मैंने मिरर कर दिया। ठीक है, एक सेकंड में ना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, देर बाद जी आ जाइए। हमने एक गीजर लगाया, मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आता हूँ, इस सेक्शन पे वापस जाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर आपने ये गीजर लगा दिया। गीजर में क्या है, एक इनलेट, कोल्ड वाटर का, हॉट वाटर आउटलेट, और एक डक्टिंग एग्जॉस्ट के लिए, ये डक्ट ले जानी है यहाँ से। 3 चीज आ रही है, आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करूँ, अगर कनेक्ट इनटू पे जाऊँ तो देखो यहाँ पर डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, डोमेस्टिक हॉट वाटर, अदर गैस, इसका मतलब ये गैस गीजर है, और एग्जॉस्ट एयर। ये 4 चीज आपको कनेक्ट करनी है, आप गीजर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप प्लम्बिंग प्लान पर आए, ये सारे कंपोनेंट आपने प्लेस कर दिए हैं। अब बात आती है इनके कनेक्शंस करने की। वेस्ट पाइप से इन सबको कनेक्ट करना है, और कुछ पैरामीटर्स भी ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं WC की। इधर मैं जब ऊपर से पाइप को सेलेक्ट करूंगा, मैंने आपको GI पाइप बनाना सिखाया था, जो हमने बनाया था जब हमें जरूरत थी फायर फाइटिंग की ना। मैं यहाँ आ गया, यहाँ आकर के मैंने एडिट टाइप, पहले मैं इसको टाइप को बदल दूँ जरा, स्टैंडर्ड वाला, फिर एडिट टाइप, डुप्लीकेट। मुझे एक पाइप चाहिए, सैनिटरी वेस्ट, एडिट। तो पाइप मुझे चाहिए, वो चाहिए PVC, शेड्यूल 40 सफिशिएंट है। मिनिमम साइज 15, मैक्सिमम साइज 300, ये मेरे पास है। यहाँ से मुझे PVC की ही फिटिंग सेलेक्ट करनी है। सैनिटरी वेस्ट पाइप बन गया। अब नीचे प्रॉपर्टीज में आओ, सिस्टम टाइप, फायर प्रोटेक्शन वेट की जगह यहाँ क्या चाहिए, सैनिटरी। सेलेक्ट हो गया, आपका पाइप बन गया। डायमीटर आपको कितना चाहिए, डायमीटर चाहिए मुझे 125। यहाँ पर है मिडिल एलिवेशन, पाइप जाएगा नीचे ग्राउंड में। अब फॉर एन एग्जांपल मेरा पाइप जा रहा है -600, 2 फीट नीचे है, लेकिन स्लॉप उसके अंदर चाहिए। पाइप सेलेक्ट करते हो तो देखो जनरली क्या होता है, यहाँ ऊपर की तरफ एक स्लॉप, पाइपिंग में स्लॉप ऑफ होता है। मैंने स्लॉप डाउन किया कि जब मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा हूँगा तो स्लॉप मेरा डाउन की तरफ जाएगा। कहाँ तक, जहाँ तक मेन होल ना हो। जहाँ भी मेन होल आएगा मैं मेन होल से ले जाके ड्रॉप कर दूँगा। स्लॉप डाउन का मतलब देखो, यहाँ -600 है, यहाँ भी -600 है, यहाँ भी -600, -600, यहाँ भी -600, -600। अभी विदाउट स्लॉप क्या है, हर जगह एलिवेशन सेम हुआ। अगर मैं इसे अंडू कर दूं, दोबारा पाइप बनाऊं, इस बार मैंने स्लॉप डाउन रखा लेकिन परसेंटेज नहीं डाली, 1:100 मतलब 1%।
मैंने यहाँ से स्लॉप डाउन करना स्टार्ट किया, यहाँ यहाँ, और फिर मैं जा रहा हूँ मेन होल तक, जहाँ भी मेन होल है। अगर आप अब इसको सिलेक्ट करें तो देखो यहाँ -600, यहाँ -639, यहाँ -655, और यहाँ आते आते -717। तो स्लॉप क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए तो स्पेशली आपको पाइप के अंदर स्लॉप जरूरी है। सिलेक्ट किया, एंड पे मैंने राइट क्लिक करके कैप लगा दिया, इस एंड पर आया, इस एंड पर भी राइट क्लिक करके मैंने कैप लगा दिया। अब मुझे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कनेक्ट इनटू, इससे कनेक्ट करना है डोमेस्टिक कोल्ड वाटर नहीं, सैनिटरी वेस्ट। ओके, कहाँ है सैनिटरी वेस्ट, इससे। ये क्या करेगा, इससे कनेक्शन ऐड कर दिया। फिर से सेलेक्ट किया मैंने, कनेक्ट इनटू सैनिटरी वेस्ट। ओके, इससे कनेक्ट करना है। अब आप 3D प्लम्बिंग में जा करके देखो, ये कुछ कनेक्शंस हुए हैं। यहाँ आपको पी ट्रैप लगाने की जरूरत नहीं होती WC में, क्योंकि WC में जो पी ट्रैप होती है वो इनसाइड में ही होती है, इसके अंदर ही अवेलेबल होती है। ये आपके कनेक्शंस हो गए हैं। सॉरी, इसके लिए आगे आपको इसको कनेक्ट नहीं रखना, तो आप आगे से इसे हटा के यहाँ से माइनस कर दो, ये एल्बो में बदल जाएगा। इस तरीके से आप ये कनेक्शंस छोड़ सकते हैं। दूसरा पाइप, एक वेस्ट पाइप मुझे चाहिए जो यूरिनल्स, फ्लोर ट्रैप और मेरे बेसिन्स, इन सबको मैं कनेक्ट करूँ। मैंने अगेन पाइप सेलेक्ट किया। इस बार जो मुझे पाइप चाहिए उसका डायमीटर मेरे को रिक्वायर्ड है 100 mm। मेरा पाइप जो जा रहा है वो अराउंड यहाँ से जा रहा है, और स्लॉप है मेरा यहाँ पर -600 की भी ज़रूरत नहीं है, -300, 1 फीट भी बहुत है। यहाँ से पाइप जा रहा है ऐसे शाफ्ट की तरफ, फिर मैं शाफ्ट से ले जा रहा हूँ उसे, और अगेन जहाँ भी फ्लोर आपका मेन होल होगा वहीं जाएगा। इस पे यहाँ ला करके हमने कैप लगा दिया है। नो, अभी 3D में आ गया। ये आपके पास है कनेक्शंस करने के लिए। अब देखो, मैं यहाँ आकर के मैंने बेसिन को सेलेक्ट किया, मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट करना है सैनिटरी, इससे ये बिल्कुल स्ट्रेट जा करके कनेक्ट हो गया, क्योंकि पाइप जो है वो उसी के सेंटर अलाइनमेंट में लिया है। इसको सेलेक्ट किया मैंने, दिस कनेक्ट इनटू सैनिटरी, कनेक्ट फ्लोर ट्रैप, सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू दिस। यहाँ गैपिंग नहीं है कि वो कनेक्शंस ऐड कर सके। रीज़न क्या है, इसका जो डायमीटर है वो 100, पाइप का डायमीटर 100, लेकिन पाइप ऐसे आकर के ऐसे कनेक्ट हो सकता है, या ऐसे आकर के फिर ऊपर कनेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ इन बिटवीन गैपिंग उतनी नहीं है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, हल्का सा मैंने बाहर की तरफ इसे मूव किया। अब आप सेलेक्ट करके ट्राई करेंगे, अगर नहीं जा सकता। ऐसे केसेस जब आपके पास आ जाए, आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली कनेक्शंस करके देखने पड़ेंगे। मैंने यहाँ से एक सेक्शन कट किया ऐसे, फ्लोर ड्रेन और पाइप के लिए। यहाँ और यहाँ इतना एलिवेशन है ही नहीं। इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप। अगर मैं यहाँ पर पाइप लेकर आता हूँ और पाइप ला करके यहाँ लेकर जाऊँगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, फिटिंग नहीं लगा पाएगा वो बीच में। तो वजह से आप यहाँ ले जा करके यहाँ कनेक्ट कर दो, ऐसे दिख रहा है। अब मैंने अलाइन किया यहाँ पर इसको, तो इसके कनेक्शंस करते वक्त इसको फिटिंग लगानी है, वो फिटिंग ही लगा नहीं पाएगा। मैंने इस पूरे सिस्टम को सेलेक्ट किया और इसे बेसिन से बिल्कुल बाहर कर दिया।
ऑसिलेशन चल रहा है, ऑसिलेशन के बाहर की साइड किया, अलाइन इसको नहीं जा पा रहा, इसको हम ऊपर की तरफ लाए। रीजन क्या है, पाइप में स्लॉप भी चल रहा है, ये भी ध्यान रखो। मैंने किया इस पाइप को सेलेक्ट, 3D में देखो ये पाइप है, इस पाइप को मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा, कनेक्शंस के लिए। अब अगर मैं इसको यहाँ ला करके छोड़ दूँ तो देखो उसने कनेक्शंस कर लिए, ये कनेक्शन है। नाउ यूरिनल, एक तो चीज़ हो गई। दूसरी चीज मैंने बोला सर देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब यूरिनल, ये नॉर्मल वेस्ट और यूरिनल वेस्ट कनेक्ट होगा एक जगह, तो बेसिन्स में स्मेल आएगी ना बैकफ्लो से, ये प्रॉब्लम करेगा। मुझे ऐसे कनेक्शंस नहीं करना। जितना भी चीजें हमने की थी वो सब हमने हटा दी। हमने सब कनेक्शन हटा दिए। मैं वापस आ गया अपने प्लम्बिंग प्लान पर, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके मैं बैकग्राउंड में ले आया इसको थोड़ा बाहर वाले फ्लोर के नीचे, वॉल के नीचे तो आएगा, बाहर वाले फ्लोर के नीचे ले आया। यहाँ एंड पे मैंने कैप लगा दिया, 3D में आ गए, सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू सैनिटरी वेस्ट, इसके साथ ये कुछ कनेक्ट हुआ, कनेक्शन ऐसे जा करके ऐसे कनेक्ट हुआ। मुझे चाहिए यहाँ से ऐसे जाए और ऐसे ऊपर से कनेक्ट हो, तो दोनों में फर्क है। यानी कि मुझे कनेक्शंस मैन्युअली ही करने पड़ेंगे। मैं प्लान पर आ गया, मैं एक एक करके कनेक्शन लेता हूँ। पहले मैं आगे वाले को ले लेता हूँ। ये है, ये वेस्ट है, इस वेस्ट को मैं लेकर आया हूँ अंदाजा 300 mm नीचे। फिर मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ और यहाँ ले जा करके सीधे मैं पाइप से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, मैं यहाँ पे पी ट्रैप लगा सकता हूँ। पी ट्रैप से क्या होगा, ये बैक फ्लो की स्मेल नहीं आएगी आपको बेसिन के अंदर। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट में एक फैमिली लोड कर रहा हूँ, इंसर्ट लोड फैमिली, पाइप फिटिंग और पीवीसी शेड्यूल 40। देखो ये तो आपको मिलेगी आपकी लाइब्रेरी में, ट्रैप पीवीसी शेड्यूल 40। यहाँ एक और कंपोनेंट मैंने बना रखा है, ट्रैप पी एज एल्बो, यानी कि एक पी ट्रैप जो एल्बो की तरह काम कर सकती है। ये आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको ये फैमिली दे दूंगा यूज करने के लिए। फिलहाल मैं इसको लोड कर रहा हूँ। इससे फायदा क्या है, किसी भी एल्बो को सेलेक्ट करके मैं उसकी जगह पी ट्रैप रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो, नहीं तो पी ट्रैप लगाने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। ओके, वापस आ जाए। अब मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ,
फिर से सेलेक्ट किया 300 mm, फिर मैं इधर लेकर आया, फिर मैंने ले जा करके पाइप कनेक्ट किया, ट्रैप एल्बो को सेलेक्ट किया, यहाँ पे पी ट्रैप लगा दिया। ये पी ट्रैप क्या करेंगे, स्मेल को नहीं आने देंगे वापस। ये पी ट्रैप इस तरीके से मुझे कनेक्शन, तो ये आपने कनेक्शन किए वेस्टेज। सेम सेलेक्ट करिए, कनेक्ट इनटू सैनिटरी वेस्ट। अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। तो इस तरीके के काम आपको आप समझ आ जाएंगे कैसे कनेक्शंस करने हैं। तो हमने क्या किया है, सैनिटरी वेस्ट को कनेक्ट कर दिया है बस। इतनी चीज है जो आपको ट्राई करनी है, सैनिटरी वेस्ट का कनेक्शंस आपको कर लेना है। फिर हम कल समझेंगे कोल्ड वाटर सप्लाई, हॉट वाटर सप्लाई, इन सब के कनेक्शंस, ऊपर टैंक रखना, ये सब चीजें हम कल कवर करेंगे। फैमिली शेयर करते हैं लोग। ये आप बोल रहे थे ना पी ट्रैप फैमिली, लेकिन आपके किसी काम की नहीं, 24 वर्जन नहीं है आपके पास। पहले सीखेंगे कल के सेशन में कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। आप बनाना ही पड़ेगा, सबके पास सेम वर्जन नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, ये चीजें ट्राई करनी है आप लोगों को, फिर कल स्टार्ट करते हैं आगे। और कल उम्मीद है कि प्लम्बिंग हम फिनिश भी कर पाएंगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलो आर्किटेक्चर वाले लेक्चर में मिलते हैं 3 बजे जिसका भी है।